एक्शन। आपने मुझे बुलाया? हाँ, प्रवीण, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुमने होटल शरदान में नौकरी कर ली है। जी हाँ। कमाल नहीं करते हो तुम, कुछ भी कर लेते हो। जानते हो वो होटल किसका है? जी हाँ, केडी नारंग। ये भी जानते हो किस किस्म का आदमी है वो? स्मगलर है, और ना जाने उसके कितने गैरकानूनी धंधे चलते हैं। ही इज ए ब्लैकलिस्टेड मैन। और हमारे साहबजादे वहां नौकरी करने पहुंच गए। मैं उसके होटल में काम करता हूँ, और होटल तो कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं है। देखो देखो बेटा, मुझे ये सब समझाने की कोशिश ना करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस तरह के होटलों में कौन कौन से जुर्म पलते हैं, सब जानता हूं। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी जगह काम करने की। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहाँ कोई ना कोई बेईमानी, कुछ ना कुछ जुर्म ना होता हो। ये तो आप भी जानते हैं। इस हिसाब से तो मैं कहीं नौकरी कर ही नहीं सकता हूँ। भाई मैं एक होटल में काम करता हूँ, उसका मालिक स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, डाके डालता है, तो डाले ना, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम समझाओगे हमें? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। चारों तरफ तो लोग यही कहेंगे ना कि डीसीसी साहब का लड़का स्मगलर के यहां नौकरी करता है, और वो बातें तुम्हें नहीं मुझे सुननी पड़ती हैं। और लोग कहें या ना कहें, जो बात गलत है वो गलत है। तो सारी ज़िंदगी बेरोज़गार रहूँ? क्यों? तुम इतने गए गुजरे हो गए हो, इतने पढ़े लिखे होकर भी, कि तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी भी नहीं मिलेगी जहां ये बेईमानी के धंधे ना होते हो। ऐसी जगह इस दुनिया में मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह आप इतने बरसों से काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बेईमानी तो वहाँ भी होती है। बकवास बंद कर। अरे कानून की हिफाजत करने वालों में और कानून को तोड़ने वालों में अगर तुम फर्क नहीं जान सकते प्रवीण, तो जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। क्या हुआ? किस बात पे इतने नाराज हो रहे हैं आप? अच्छा हुआ तुम भी आ गई। देख लो साहबजादे कितनी काबिलियत की बातें कर रहे हैं। अभी तो एक मामूली सी नौकरी दी है, हैं? तो इनकी वफादारी का ये आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है ये। कल को कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो इसके लिए तो बाप से भी बढ़कर हो जाएगा ये। उसका तो बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि इस बदमाश ने मेरी जिंदगी उस वक्त बचाई थी जब मेरे अपने बाप ने कानून की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी बचाने से इनकार कर दिया था। प्रवीण, बदतमीज, होश में आकर बात कर। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने जिंदगी में पहली बार मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की। इस बात का दुख जरूर है बेटा कि तुम्हारे ख्यालात कितने गलत और कितने घटिया हो गए हैं। मेरे बेटा तू बड़ा हो गया, अब मेरी बात सुन। अब जाने दीजिए। शीतल, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलो। देखो प्रवीण,
हम दोनों के विचार नहीं मिलते। और अब मेरी एक बात सुनो, या तो तुम उस आदमी के साथ काम करोगे या फिर तुम मेरे घर में रहोगे। ठीक है, मैं इस घर से जा रहा हूं। देखा शीतल, चला गया। ये है हमारी औलाद। तुम कह रही थी ना कि एक दिन आपकी तरह ही पुलिस ऑफिसर बनेगा। यह है तुम्हारा पुलिस ऑफिसर, चला गया हमें छोड़कर।